Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मृत ग्रहों के बारे में, यानी डेड प्लैनेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे बर्थ चार्ट में मृत ग्रह कौन से होते हैं, उसको हम कैसे जान सकते हैं, और अगर कोई प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में मृत अवस्था में होता है तो उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मृत ग्रह अगर हमें देखना है तो हम किसी ऐसे प्लैनेट को देखें जिसकी डिग्री बहुत ज़्यादा हो। अगर किसी प्लैनेट की डिग्री 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री में अगर पहुंच जाता है तो आपने मोस्टली देखा होगा या वीडियोस में देखा होगा कि ऐसे प्लैनेट्स को मृत ग्रह बोला जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं। लेकिन उनको भी मृत ग्रहों की श्रेणी में नहीं लाया जाता है। अगर कोई प्लैनेट उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है, लेकिन मृत नहीं हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई प्लैनेट अगर अपने रेट्रोगेशन में है तो वो मृत हो गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कोई प्लैनेट अगर अपने रेट्रोगेशन में होता है तो उसके अंदर का जो चेष्टा बल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, और कई बार एफर्ट्स लगाने के बाद वो चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाती हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ जाते हैं। और जब आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो तो ज़्यादा ही गेन करते हो। फिर कई बार हम ये सोचते हैं कि कोई प्लैनेट अगर अपने डेबिलिटेशन में है तो वो अपनी मृत अवस्था में है, लेकिन जो प्लैनेट्स डेबिलिटेशन में होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो उनको भी हम मृत ग्रहों की श्रेणी में खड़ा नहीं कर सकते। देखिए, इसके लिए पहले आपको अपने बर्थ चार्ट में ये देखना है कि कोई प्लैनेट अगर अपने कंबशन में हो, यानी कंबस्ट हो गया हो, अस्त हो गया हो, तो वो मृत ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन खाली कंबशन से ही आप उसको मृत नहीं मान सकते हैं, जब तक उसकी पोजीशन ऐसी ना हो जहां पर उसको मृत अवस्था ना मिली हो। अब पोजीशन क्या है? मान लेते हैं आपके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह अपने कंबशन में है और वो 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में उसकी प्लेसमेंट है। 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, साथ में राहु शनि केतु की प्लेसमेंट उसके साथ हो जाती है, या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ जाता है तो आप बोल सकते हैं कि ये जो ग्रह है ये मृत हो गया है। वैसे ही अगर कोई प्लैनेट कंबशन में है यानी अस्त हो गया है, लेकिन आपके केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, 11th हाउस में है, 9th हाउस में है, यानी पोजीशन उसकी अच्छी है, लेकिन वो दोनों तरफ से, यानी अगर कोई ग्रह अगर 10वें भाव में बैठा हुआ है और 9वें घर में और 11वें घर में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाता है, या 10वें घर में ही अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाता है, या 10वें घर में यानी उस प्लैनेट के ऊपर अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब भी आप उसको मृत मान सकते हैं। कोई ग्रह अगर मृत हो गया है आपके लगन चार्ट में, आपके मून चार्ट में, और D9 चार्ट में, D9 चार्ट में अगर आप उसकी पोजीशन देखें तो D9 चार्ट में अगर वो अपने डेबिलिटेशन में है और राहु शनि केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, या राहु शनि केतु की प्लेसमेंट अगर उसके साथ होती है, तब भी आप उसको मृत अवस्था में मान सकते हैं। अब कोई प्लैनेट अगर मृत अवस्था में चला जाता है और वो किसी पर्टिकुलर हाउस का अगर लॉर्ड है, तो वो चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से अपने जीवन में नहीं मिल पाती है, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और कई बार स्ट्रगल करने के बाद भी हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर मृत हो जाता है, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि केतु से घिरा हुआ है, कंबशन में है, वीक पोजिशन में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, या 12th हाउस में है, या फर्स्ट हाउस में उसकी प्लेसमेंट है लेकिन वो सन के साथ प्लेस्ड है, कंबस्ट हो गया है, और दोनों तरफ राहु और शनि या केतु और शनि बैठे हुए हैं, तो वो मृत हो जाता है। अब इसमें आपको हेल्थ से संबंधित परेशानी होगी, आपका नाम खराब हो जाएगा, और आपके शत्रु बहुत ज़्यादा होंगे जो आपके नाम को खराब करने की कोशिश करेंगे। इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो अपना नाम कभी भी ठीक नहीं कर पाता है, यानी वो कभी भी स्टैंड नहीं हो पाता है अपने बलबूते पे। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, यानी मृत अवस्था में चला जाता है कंबशन के बाद, तो फैमिली वैल्यू, वेल्थ, सेविंग्स, और आप पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते हो,
और जीवन जो है वो कई बार गरीबी में गुजरता है, पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कई बार बोलने की तकलीफ़ होती है, ख़ानदानी सपोर्ट मिल नहीं पाता है और ख़ानदानी वैल्यू बन नहीं पाती। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर मृत अवस्था में हो तो आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं वो कई बार उनका जन्म नहीं होता है और कई बार वो आपकी मदद नहीं कर पाते हैं और आपका स्किल आपके काम नहीं आता है और कई बार आप एक स्किलफुल पर्सन नहीं बन पाते हैं, यानी उन चीज़ों के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर मृत अवस्था में हो तो पेरेंट्स का लॉस करवाता है। कई बार हमें अपनी जो जन्मभूमि होती है उसको छोड़ के विदेश में जाना पड़ता है और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो जीवन ऐसे ही यापन करना पड़ता है जहाँ पर ना तो अच्छा घर हो, ना अच्छी सुविधा हो, ना अच्छा खाना पीना हो, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके सुख को कंट्रोल करता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है तो आपकी क्रिएटिविटी का लॉस होता है, आपकी एजुकेशन का लॉस होता है और कई बार चाइल्ड बर्थ का भी लॉस होता है एंड लव एंड रोमांस में आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है तो इंसान के शरीर में दवाइयों का काम बंद हो जाता है, यानी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। अगर आप बीमार हो गए हैं और दवाई ले रहे हैं तो दवाई आपके लिए काम नहीं करेगी। जॉब कई बार प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, डेली की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उस स्ट्रगल का आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता है डेली लाइफ में। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है यानी अपनी मृत अवस्था में चला जाता है तो पार्टनरशिप के लिए, मैरिज के लिए, अलियांस के लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए आपको कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और कई बार आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती है और कई बार शादी भी नहीं होती है। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है तो पेरेंटल वेल्थ का नुकसान करता है, कई बार आयु का संकट भी होता है क्योंकि एट्थ हाउस का संबंध आपकी लॉन्जिविटी से है, आयु से है। और जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और कई बार इंसान की शादी ऐसी जगह होती है कि वहाँ पर उसके जो इन लॉज हैं वो कई बार नहीं होते हैं या होते हैं तो उनकी सपोर्ट में नहीं होते हैं। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर मृत अवस्था में हो तो फादर का लॉस करवाता है, हायर एजुकेशन का लॉस करवाता है और आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उन चीज़ों का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है और कई बार इंसान अधर्मी भी होता है, यानी धर्म की तरफ उसका रुझान नहीं होता है, अधर्म की तरफ उसका रुझान चला जाता है। टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर अपने कंबशन में हो और मृत अवस्था में चला जाए तो करियर का लॉस होता है, नाम और सम्मान का लॉस होता है, पब्लिक विजिबिलिटी का लॉस होता है और आप जीवन में कभी भी अपना सम्मान, अपना नाम खड़ा नहीं कर पाते। 11th हाउस का लॉर्ड अगर कंबशन में हो, 11th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया हो और कंबस्ट होने के बाद अगर वो राहु शनि केतु के साथ है और राहु शनि केतु अगर उसके साथ प्लेस्ड है या राहु शनि केतु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है या D9 चार्ट में अगर आप उसकी पोजीशन देखें कि वो अपने डेबिलिटेशन में भी चला गया है और वहाँ भी राहु शनि केतु उसके साथ बैठे हुए हैं तो इनकम का लॉस होता है और जितनी आप इनकम चाहते हैं वो इनकम आपको मिल नहीं पाती है और जीवन में जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ भी आपको कई बार प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। दोस्त लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है और भाई लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। 12वें घर का लॉर्ड अगर मृत अवस्था में हो तो नींद से संबंधित परेशानी और मेंटल फ्रस्ट्रेशन, मेंटल एंजाइटी, दिमागी प्रॉब्लम, दिमागी बीमारी और कई बार ऐसे लोग पागल भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग पागल खाने में होते हैं उनका 12th हाउस कई बार वीक हो जाता है और 12th हाउस में अगर मून की प्लेसमेंट हो, मून अगर शनि के साथ हो, शनि का एस्पेक्ट अगर मून के ऊपर पड़ता हो, ये 12th हाउस का लॉर्ड अगर मून हो, कंबस्ट हो गया हो, राहु शनि केतु के साथ है, तब ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लेनेट आपके मून चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, आपके चलित चार्ट में अगर अपने कंबशन में है और वो वीक हो जाता है राहु शनि केतु के कारण, सन के कारण, मंगल के कारण और D9 चार्ट में भी अगर वो अपने डेबिलिटेशन में चला जाता है और D9 चार्ट में भी अगर उसके साथ मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो उस पर्टिकुलर हाउस का लॉस होता है जिससे आपको अपने जीवन की चीज़ें मिल पाती हैं और इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से उसकी रेमेडी करनी चाहिए। अगर कोई प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में है लेकिन आपके लिए बेनिफिक है, जैसे मून अगर कंबशन में है या सैटर्न अगर कंबशन में है या मार्स अगर कंबशन में है और वो आपके चार्ट के लिए अगर बेनिफिक हैं
तो उनका जेमस्टोन आपको पहनना चाहिए, या मंत्रों के द्वारा उनकी रेमेडी करनी चाहिए। पूजा पाठ के द्वारा आप उसको बलवान बना सकते हैं, रेमेडी के द्वारा आप उसको पावरफुल बना सकते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया मृत ग्रहों के बारे में कि हमारे बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लैनेट मृत हो जाता है तो उसके कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।